एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटा माइंड्स, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 10 शॉर्टकट कीज ऑफ एक्सेल। हम लोग ये शॉर्टकट कीज सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। मैं आपको कोई फुल स्टॉप नहीं दूंगी कि ये शॉर्टकट की सीखकर आपके 10 वाला घंटे वाला काम 10 मिनट में हो जाएगा या 5 घंटे वाला काम 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पे ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने से आपका काम इजी हो सकता है, फास्ट हो सकता है, आप मोर एफिशिएंट हो सकते हो एंड मोर इफेक्टिव हो सकते हो। चलिए हम ये सारी शॉर्टकट कीज़ जल्दी से सीख लेते हैं। एंड आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला शॉर्टकट की आता है कंट्रोल शिफ्ट यू, जो कि हम यूज़ करते हैं टू एक्सपैंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। देखिए, जब भी हम कोई सेल में कुछ लिखते हैं, देखिए मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ये सेल से बाहर जा रहा है, तो हो सकता है हम बहुत बड़े बड़े फंक्शंस भी लिखें, फार्मूलाज भी लिखें, तो वो हमारे सेल से बाहर जाते हैं। तो उनको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ फंक्शन बार में आते हैं एंड यहाँ से हम लोग उसे एडिट कर रहे होते हैं। हमें जब भी इसको एक्सपैंड करना होता है या कोलैप्स करना होता है तो हम राइट साइड में जाकर इस ड्रॉप डाउन को बंद करते हैं या चालू करते हैं, ये करते हैं। लेकिन इतना काम करना कि इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, देन वो एक्सपैंड होगा या देन वो कोलैप्स होगा, इसकी जगह हम लोग सिंपली क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू। ऐसा करने से वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है एंड कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करने से अगर वो खुला हुआ है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो अगर आपको अपना फॉर्मूला बार एक्सपैंड या कोलैप्स करना है तो सिंपली प्रेस कंट्रोल शिफ्ट यू। ऐसा करने से आपका जो फॉर्मूला बार है वो एक्सपैंड एंड कोलैप्स हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, जो कि है हमारा मैक्रो डायलॉग बॉक्स। देखिए, मैक्रोस का काम करने के लिए हम लोगों को अगर मैक्रोस को एडिट करना है या डिलीट करना है या रन करना है, कुछ भी करना होता है, तो हम डेवलपर टैब में जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने मैक्रोस पे क्लिक करते हैं। अभी मैंने कोई मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, इसलिए ये एम्प्टी शो कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके मैक्रो शो होंगे एंड यहाँ से आप उस पर रन, स्टेप इनटू, एडिट, क्रिएट, डिलीट, ऑप्शंस कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जाने के लिए डेवलपर पे जाना, देन मैक्रोज में जाना थोड़ा हासिल हो जाता है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt F8 प्रेस करते हैं, देखिए मैंने Alt F8 प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपको बार बार डेवलपर टैब में जाने के लिए फिर जाके मैक्रोज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो आती है, तीसरा हमारे पास जो शॉर्टकट की आती है वो आती है ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, एक तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जितने भी हमारे पास टेक्स्ट होते हैं। देखिए, जो भी हमारे पास यहाँ पे आपको टेबल शो हो रही होगी जिसके अंदर नेम्स लिखे हुए हैं, नेम्स यहाँ पे हैं। हम लोगों को चाहिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम लोगों को यहाँ नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए जहाँ पे हम लोग ये सारे नेम्स जो है उनकी दोबारा से एंट्री कर सकें। यहाँ हम लोगों को एक लिस्ट की तरह चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन लगा के, ये यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन लगा के कोई लिस्ट क्रिएट कर लूँ, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका हो जाता है। हम चाहें तो यहाँ पे भी जितने ऑलरेडी नेम्स लिखे हैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली प्रेस करना होगा Alt डाउन एरो की। ऐसा करने से देखिए मेरे पास यहाँ लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। तो जितने भी आप टेक्स्ट होते हैं वहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं। जैसे Alt डाउन एरो की मैंने क्रिएट किया, जितने भी हाउसेज हैं इसने ले लिया, मैंने यहाँ वाइट किया। यहाँ मैं एंट्रीज करने में इसका हेल्प कर सकती हूँ, निशा, एंड देन मैंने यहाँ पे उसके मार्क्स फिल कर दिए। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। आपकी जो ये थर्ड आपकी शॉर्टकट की थी वो था Alt डाउन एरो की। ये यूज़ की जाती है टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट विदाउट डेटा वैलिडेशन। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर शॉर्टकट की, जो कि आपका होने वाला है डिफ़ॉल्ट चार्ट। देखिए, जब भी आपको चार्ट बनाना होता है, आप अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे एंड वहाँ से आपके पास रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, राइट।
लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है कि आपने डेटा सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट में गए, फिर जाके चार्ट सेलेक्ट किया, फिर आपने चार्ट बनाया, तो आप ये काम एक सिंगल क्लिक में भी कर सकते हैं। एंड शॉर्टकट की है Alt F1। Alt F1 प्रेस करने से ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ट बना के दे देगा। ये इसने चार्ट अभी एम्प्टी बना के दिया है जस्ट बिकॉज देयर इज़ नो सिलेक्शन ऑफ डेटा। अगर जैसे ही मैं डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे एंड देन Alt F1 प्रेस करती हूँ, तो डायरेक्टली ये मुझे देखिए ये चार्ट बना के उसने मुझे दे दिया है। ठीक है, अब हम इस चार्ट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैंने स्विच रो एंड कॉलम्स कर दिया कि रो एंड कॉलम्स को स्विच कर दीजिए, या मैं डेटा सेलेक्ट कर सकती हूँ, या मैं चेंज कर सकती हूँ मेरे चार्ट का टाइप यहीं से ही। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट की थी जिससे कि आप डायरेक्टली चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारा कुछ हासिल नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाली है रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई टेबल बना रखी है और वहाँ पे सेम नेम, सेम नंबर्स या सेम कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो वो आपके डुप्लीकेट्स होते हैं। देखिए ये मैंने जो एक टेबल आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पे अगर मैं नेम्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नेम्स रिपीट हो रहे हैं। तनु बार बार रिपीट हो रहा है और मुझे ये डुप्लीकेसी हटानी है। तो जनरल केस में क्या होता है कि मैं डेटा को सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद डेटा पे जाऊँगी, उसके बाद मैंने जाके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर लेना है। मुझसे पूछेगा इस सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है या कंटिन्यू करना है करेंट सिलेक्शन से, तो मैं कंटिन्यू करूँगी एंड रिमूव कर दूँगी। ये मुझसे ओके करवाएगा, देन उसको हटाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। हम चाहें तो डायरेक्टली भी अपने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। और आपकी शॉर्टकट की क्या है, वही एक काम कीजिए, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको डुप्लीकेट्स हटाने हैं, देन प्रेस Alt AM। ऐसा करने से डायरेक्टली आपका जो डायलॉग बॉक्स था कि एक्सपैंड करना है सिलेक्शन या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन सेलेक्ट द करेक्ट सिलेक्शन एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, देखिए इसने ऑटोमेटिकली हटा दिया। तो अब आपको जाके डेटा में जाना, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाना, देन ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली Alt AM प्रेस करके आप अपने डुप्लीकेट्स को हटा सकते हैं। उसके बाद आता है ऑल बॉर्डर्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ एंड बहुत ही बेसिक शॉर्टकट कीज़ है जो आज हम सीखेंगे। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जब भी आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, कोई सेल को बहुत सुंदर बनाना है, कोई टेबल को बहुत सुंदर बनाना है, तो बॉर्डर्स एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहीं पे देखिए ऑल बॉर्डर्स का मतलब होता है सभी सेल पे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऑल बॉर्डर्स का मतलब होता है सभी सेल पे चारों तरफ एक सिंपल लाइन वाला बॉर्डर बन जाएगा। तो दैट मीन्स ऑल बॉर्डर्स। पहले हम मतलब समझेंगे, देन हम शॉर्टकट कीज़ पे जाएंगे। उसके बाद आता है थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर का मतलब क्या है, थिक मतलब होता है थोड़ा सा वाइड, थोड़ा सा मोटा। तो हमें एक थिक बॉर्डर लगाना है, लेकिन आउटसाइड द टेबल। अगर मैं एक सेल को सेलेक्ट करती हूँ और उस सेल के बाहर थिक बॉर्डर लगाती हूँ तो पूरे सेल पे थिक बॉर्डर लग जाएगा। अगर मैं एक टेबल को सेलेक्ट करती हूँ एंड देन उस पर थिक बॉर्डर लगाती हूँ तो सारे सेल्स पे नहीं लगेगा, बाहर की जो बाउंड्रीज़ है ना सबकी, उसके ऊपर लग जाएगा। तो जितना भी आप सिलेक्शन करते हैं उसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं उसके ऊपर आपका थिक बॉर्डर लग जाता है। उसके बाद आता है नो बॉर्डर, कि भाई कोई भी सेल में कुछ बॉर्डर लगा ही नहीं हुआ, तो ये भी एक तरीका है कि आपने कुछ भी बॉर्डर नहीं लगा रखा। चौथा आ जाता है मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि आपको पर्टिकुलर लाइन में या पर्टिकुलर सेल में कितना थिक बॉर्डर चाहिए, डबल लाइन वाला चाहिए, सिंगल लाइन वाला चाहिए, कैसी भी लाइंस वाला चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप के बॉर्डर्स बताए। एक होता है ऑल बॉर्डर, फिर थिक बॉर्डर, एक होता है नो बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर ही नहीं है, एंड चौथा हो गया मोर बॉर्डर्स की बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम लोग शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं तो इसी तरीके से लगभग याद करते हैं उसे, ऑल्ट प्रेस करते रहें। ऑल्ट करने से आपकी स्क्रीन पे सारी शॉर्टकट कीज़ दिखने लग जाती हैं। हमें होम चाहिए होता है तो H प्रेस करते हैं, होम की सारी शॉर्टकट कीज़ नज़र आने लग जाती है। फिर हमें बॉर्डर चाहिए होता है तो B प्रेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सारी सिलेक्शन करते हैं कि हमें सेलेक्ट क्या करना है। तो एक बात समझ आया आपको, इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। ऑल्ट
फॉर द होल सिलेक्शन, H फॉर द होम, B फॉर द बॉर्डर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लगाना क्या है। ऑल बॉर्डर लगाना है तो A लगा दीजिए, नो बॉर्डर लगाना है तो N लगा दीजिए, थिक बॉर्डर लगाना है तो T लगा दीजिए, और मोर बॉर्डर्स लगाना है तो M लगा दीजिए। देखिए अभी करके देखते हैं। मेरे पास ये टेबल है, मेरे पास ये टेबल गिवन है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे पास ये टेबल गिवन है, मैं यहाँ पे इस पर बॉर्डर्स लगाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जो ऊपर की हेडिंग है ना, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि पूरी टेबल पे ना एक थिक बॉर्डर लग जाए। तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन करूँगी। सिलेक्शन मैंने पूरे डेटा का कर लिया, उसके बाद मैं Alt+H+B+T प्रेस कर दूँगी। तो देखिए जितना भी सिलेक्शन होता है उसके चारों तरफ हमारा एक थिक बॉर्डर लग गया है। अब यही थिक बॉर्डर मैं नेम, हाउसेज, मार्क्स पे भी चाहती हूँ, तो इसका सिलेक्शन करके Alt+H+B+T प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा थिक बॉर्डर लग गया। बाकी सब में मैं ना डबल लाइन वाला चाहती हूँ, डबल लाइन वाला बहुत अच्छा लगता है। तो सिंगल लाइन में, ऑल बॉर्डर्स में तो सिंगल लाइन वाला लगता है, नो बॉर्डर्स में तो कोई बॉर्डर ही नहीं लगता है। अब मुझे मोर बॉर्डर्स में देखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेकर इतने का सिलेक्शन कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद Alt+H+B, ऑल्ट होम बॉर्डर M मतलब मोर बॉर्डर्स M। तो मेरे पास ये डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से मैंने डबल वाला सेलेक्ट किया, कहाँ कहाँ मुझे लगाना है मैंने यहाँ से सिलेक्शन की, देन मैंने ओके कर दिया एंड हियर इट इज़। अच्छा अब मुझे ये सारे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, सब कुछ हटाना है, मुझे कोई बॉर्डर ही नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट द होल डेटा, Alt+H+B+N, नो बॉर्डर्स। देखिए आप हटा के देखिए कहीं पे भी कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, जितने भी थे सब हट गए हैं क्योंकि मैंने पूरे डेटा का सिलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स के जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है उसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी है एंड ये बहुत जल्दी आपको फॉर्मेटिंग में हेल्प करेगा। ये वाला शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि है लाइन ब्रेक का। लाइन ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक सेल में कुछ टेक्स्ट लिखना है एंड वो टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो आप चाहते हो कि उसमें लाइन ब्रेक हो जाए। जैसे पहले मैंने लिखा था माय नेम इज़ तनु सिंघल एंड ये देखिए सेल के बाहर जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये एक ही सेल में आ जाए, थोड़ा तोड़ तोड़ के आ जाए, ऊपर नीचे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, उसको माय नेम इज़ तनु सिंघल इस तरीके से लिख दिया। तो ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। वापस से हम लोग किसी सेल में मेरा नाम लिखेंगे तनु, चलो लिखते हैं माय नेम इज़ तनु सिंघल। लेकिन अभी तो ये सेल से बाहर जा रहा है, मुझे तो वैसे ही चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जाऊँगी अपने फॉर्मूला बार में, मेरे को यहाँ से इसको ब्रेक करना है, ठीक है। माय नेम इज़ मुझे ऊपर चाहिए, तनु सिंघल नीचे चाहिए। तो मैं बेसिकली माय नेम इज़ के बाद जाऊँगी एंड Alt एंटर प्रेस कर दूँगी। ऐसा करने से ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ गया है, माय नेम इज़ तनु सिंघल। आप इसको प्रेस करेंगे तो भी ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आप इंसर्ट कर रहे हो लाइन ब्रेक। आपने लाइन को ब्रेक किया है ना, तो आपकी शॉर्टकट की क्या हो जाती है, ऑल्ट एंटर प्रेस करो। जहाँ से भी आपको ब्रेक चाहिए वहाँ पे जाओ, अपना कर्सर वहाँ रखो एंड ऑल्ट एंटर प्रेस कर दो, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि होने वाली है सेल सिलेक्शन। जी हाँ, ये मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। सारे तरीके के जितने भी सेल सिलेक्शंस हैं मैंने एक ही बारे में ले लिए हैं। दो चीज़ आती हैं, एक आता है कॉलम का सिलेक्शन करना है, एक होता है रो का सिलेक्शन करना है। कॉलम्स कौन सी होती हैं, जितने भी आपके ABCD जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपके, वो आपकी कॉलम्स होती हैं। एंड वहीं पे जो आपके 1 2 3 जो भी आपके नंबर्स दिख रहे होते हैं वो आपकी रोज़ होती हैं। अगर आपको कोई, देखिए सिलेक्शन भी अब दो टाइप का होगा, या तो आपको सिंगल सेल सेलेक्ट करना है या मल्टीपल सेल पे जाना है। तो सबसे पहले हम सिंगल सेल का सीखेंगे, ठीक है। सिंगल सेल की सिलेक्शन जब हमें करनी होती है, अगर मुझे रॉज की करनी है तो सिंपली आप किसी भी सेल में जाइए। देखिए मैंने किसी भी सेल में गई, उसके बाद मैंने शिफ्ट को होल्ड करके रखा, शिफ्ट को होल्ड करके रखो एंड देन डाउन 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 डाउन, एक एक सेल मेरा सेलेक्ट होता जा रहा है, एक एक सेल सेलेक्ट होता जा रहा है, करेक्ट। वहीं पे मैं किसी सेल में हूँ लेकिन मुझे ऊपर का सिलेक्शन करना है, ऊपर वाले सेलेक्ट करने हैं।
तो क्या करेंगे, वही शिफ्ट को होल्ड करेंगे, अप 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 अप, ऊपर का सिलेक्शन हो गया। ठीक वैसे ही अगर मुझे कोई साइड वाला सिलेक्शन करना है, सिंगल सेल के लिए हमेशा शिफ्ट को होल्ड करके रखो। मुझे साइड में करना है, राइट साइड में करना है, तो शिफ्ट को मैंने होल्ड करके रखा, मेरा दूसरा हाथ फ्री है, शिफ्ट को मैंने होल्ड करके रखा एंड देन प्रेस राइट वाला एरो, राइट 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 सिलेक्शन हो रही है। ठीक वैसे ही अगर मैं चाहती हूँ मेरा लेफ़्ट वाला सिलेक्शन हो, तो देखो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, वही शिफ्ट को होल्ड करके रखा, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट। तो इससे एक बात हमें समझ आई कि जब भी हमें कोई सिंगल सेल सिलेक्शन करना है, एक एक करके सेल को सेलेक्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, तब हम सिंपली शिफ्ट का यूज़ करते हैं। शिफ्ट को होल्ड करके रखो एंड जिस भी डायरेक्शन में जाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिस भी डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन का आप एरो की प्रेस करते हुए चले जाओ। तो ये था आपका सिंगल सिलेक्शन। उसके बाद आपके पास आता है मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन में भी एक चीज़ आती है कि आपको डेटा या तो कंप्लीट पूरा शीट सेलेक्ट करना है, या फिर आपको डेटा जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने कोई टेबल ली है और उसमें सिर्फ 100 कॉलम्स भरे हुए हैं, 100 रोज़ भरे हुए हैं, और एक तरीका तो है कि आपने पूरी शीट ही सेलेक्ट कर ली, 10 मिलियन है, पूरा शीट सेलेक्ट कर लिया, और एक तरीका ये कि सिर्फ वो 100 रोज़ या 100 कॉलम सेलेक्ट करनी है, ये भी मल्टीपल में आता है। तो यहाँ जब जहाँ तक आपका डेटा लिखा है अगर वहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो हम एक साथ होल्ड करके रखते हैं कंट्रोल शिफ्ट को। ठीक वैसे ही है जैसे आपने अभी ऊपर वाले में किया, शिफ्ट के अगर इधर का सेलेक्ट करना है तो इधर वाला एरो, उधर का ऊपर का सेलेक्ट करना है तो ऊपर वाला एरो, लेफ़्ट का सेलेक्ट करना है तो लेफ़्ट वाला एरो, एंड डाउन का सेलेक्ट करना है तो डाउन वाला एरो। एरोज़ तो आपको समझ आ गए, लेकिन जहाँ तक डेटा लिखा है वहाँ तक का सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड रखा एंड साइड में प्रेस कर दिया, साइड में प्रेस किया, तो ये जहाँ तक सिलेक्शन है। अच्छा, आपने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो ये लास्ट तक ले लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा लिख लेती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, एंड मैं यहाँ पे भी कुछ डेटा लिख लेती हूँ, A, B, C, D, E, F, G, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करनी है ये 10 to 60 की, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एक बारी में हो गया। अगर मैं दोबारा डाउन कर दूँगी तो देखो बिल्कुल नीचे चले जाएगा, तो मुझे दोबारा नहीं करना, वापस से अप वाले कर दो ताकि आप ऊपर पहुँच जाओ, ठीक है। तो जब भी आपने जितना डेटा लिखा है उतना सेलेक्ट करने के लिए एंड सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखो। देखिए अब मुझे सिर्फ यहाँ का साइड वाले में लेना है, तो सिर्फ मुझे ए तक लेना है, तो देखो ए तक आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी कोई डेटा लिख लेती हूँ, तनु लिख लेती हूँ, यहाँ कुछ भी लिख लेती हूँ, क्लास लिख लिया। अब मुझे सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट साइड वाला एरो, देखो इसने क्लास तक ले लिया, जहाँ तक मैंने डेटा लिखा था वहाँ तक ले लिया। तो जहाँ तक हमने डेटा लिख रखा होता है वहाँ तक की अगर हमें सिलेक्शन करनी है तो हम सिंपली प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट। अब कंट्रोल शिफ्ट एरोज़, अब इससे भी इजी एक और ट्रिक आती है। अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दीजिए। मुझे ये पूरा चाहिए, पूरा लिस्ट चाहिए, तो कंट्रोल स्पेस, पूरा सेलेक्ट हो जाता है, पूरा, सिर्फ डेटा लिखा है वहाँ तक नहीं, पूरा कंट्रोल स्पेस पूरा। अगर रॉ चाहिए, पूरी रॉ चाहिए, तो शिफ्ट स्पेस, पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाती है। ये एक ही बारी में सिलेक्शन करने के लिए, होल डेटा सिलेक्शन के लिए एक ही बारी में पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस, एंड पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस, ठीक है। उसके बाद आता है होल डेटा। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा एक ही बारी में सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल स्टार प्रेस कर देंगे, देखो पूरा डेटा ले लिया, या कंट्रोल ए कर लेंगे तो भी पूरा डेटा ले लेता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे नीचे वाले सेल में पहुंचना है, सबसे नीचे वाले सेल में, तो कंट्रोल डाउन, देखो 10,48,576 पे पहुंच गए हो। सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप, सबसे साइड में जाना है तो सबसे साइड, एक सेकेंड, सबसे साइड में जाना है तो कंट्रोल साइड एरो, एंड सबसे फर्स्ट पे आना है तो कंट्रोल लेफ़्ट, कंट्रोल राइट, आप कर सकते हो। देखो XFD पे पहुंच गए, उसके बाद 1 पे पहुंच गए।
तो इस तरीके से आप अपने डेटा का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जितने भी सिलेक्शन वाले शॉर्टकट कीज़ थी मैंने सारी इसमें कवर कर लिया है। उसके बाद आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बोलूँ तो ये हो सकती है एंड आपके काम को बहुत ईजी एंड बहुत ही कम टाइम में कर सकती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं 30, 20 एंड 30 एंड यहाँ पे उनका सम का फंक्शन लगाया है सम D6 to F6। ओके, अभी मुझे ये इसको उठा के यहाँ पे कॉपी करना है। मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करूँगी तो देखो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है जस्ट बिकॉज वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लेगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो सिर्फ उठा के, वो तो वैल्यूज़ कॉपी करता है। तो क्या करेंगे ना, मुझे ये 80 यहाँ पे चाहिए, मुझे 80 यहाँ पे चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो मैं बेसिकली क्या करूँगी, इसको कॉपी किया हुआ है, कॉपी करो यहाँ पे। अब पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट V। उसके अंदर देखो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। इसके अंदर देखो आपको समझ आ रहा है वैल्यूज़ लिखा है। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। हमें फॉर्मेट हो सकता है, हमें फॉर्मेट भी चाहिए लेकिन हम फॉर्मेट भी नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कि वहाँ बस 80 लिख के आ जाए। वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं या वैल्यू पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जिसके नीचे भी वो छोटा सा लाइन है ना, वो वाला उसका शॉर्टकट की है। जैसे वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, तो आप V प्रेस करेंगे तो भी आएगा, ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ ये 80 कॉपी हो गया है, करेक्ट। तो जब भी हमें कोई फॉर्मूला नहीं उठा के लाना, फॉर्मेट नहीं उठा के लाना, बेसिकली ये काम आता है जब भी आपको कहीं से कोई वैल्यूज़ उठा के कॉपी करके कहीं दूसरी शीट में लिखनी होती है या किसी दूसरी वर्कबुक में ले जाना होता है, तो आप ये वाला काम करते हो, पेस्ट स्पेशल करते हो। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, आपका डेटा इधर उधर नहीं होता है। उसके बाद मान लीजिए हमें सिर्फ फॉर्मेट ले जाना है। हम चाहते हैं कि मैंने ना यहाँ बड़ी मेहनत से इसमें येलो कलर किया, इसे बोल्ड किया, ये सारी चीज़ें करी, अब मुझे यहाँ दोबारा करना पड़ेगा। तो दो तरीके, एक तो फॉर्मेट पेंटर भी कर सकती हूँ मैं, और अगर मुझे फॉर्मेट पेंटर नहीं करना है तो मैं कंट्रोल C, इसे वही कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट V, मैंने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खोल लिया। अब मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो मैं T प्रेस कर दूँगी। देखिए फॉर्मेट में T के नीचे अंडरलाइन है, T प्रेस किया, फॉर्मेट आ गया। कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे करना था, ओके। तो देखिए ये भी मेरा येलो कलर का हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी कहीं का भी फॉर्मेट भी कॉपी करके लेकर आ सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी फॉर्मेटिंग की हुई थी, हो सकता है बहुत अच्छी सी कहीं पे फॉर्मेटिंग की हुई और आपको लेकर आना। एक ऑप्शन तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि फॉर्मेट पेंटर से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक इस तरीके से भी आप कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हो। तीसरा आता है आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, आपको यहाँ फॉर्मूला चाहिए, वैल्यूज़ नहीं लानी, अब फॉर्मूला भी लेकर आना है। डायरेक्ट कंट्रोल C कंट्रोल V से तो नहीं आना, वो तो 0 ला देता है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला चाहिए तो F प्रेस करेंगे एंड ओके। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है। ये IK to K18 है, I से लेके K, और जो ये सेल है हमारा, ये मर्ज सेल है, आप देखेंगे ये G18 है, और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला शुरू हो रहा है वो I से शुरू हो रहा है, हेंस इसीलिए ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ इसने फॉर्मूला कॉपी कर लिया। आप जैसे देखेंगे तो यहाँ सम का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। तो पेस्ट स्पेशल में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मेनली वैल्यूज़ के लिए होते हैं वो मैंने सारे यहाँ कवर किए हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से अपने डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल शॉर्टकट की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकती हूँ, बहुत एक यूज़फुल की कह सकती हूँ मैं। जनरली क्या होता है, हम लोगों को कुछ भी डुप्लिकेट करना है, बेसिकली कुछ भी सेम टू सेम लिखना है, तो या तो कंट्रोल C कंट्रोल V करते जाओ, या फिर हमें डुप्लिकेट्स करना है तो वो डाउनवर्ड्स लेता है। जैसे तनु के नीचे मुझे तनु लिखना है तो कंट्रोल D प्रेस करूँगी, तनु आ जाएगा। इवन फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ तनु लिखा और इसमें मैंने इसको कंट्रोल B कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें येलो कलर कर दिया, इसको मैंने अलाइनमेंट दे दी, एंड अगर हम नीचे में कंट्रोल D करती हूँ तो एज इट इज़ आ जाता है विद फॉर्मेट, ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ़ कि मुझे राइट में भी करना है,
क्योंकि कंट्रोल डी में यहाँ प्रेस कर रही हूँ तो नहीं काम कर रहा है, कंट्रोल डी तो खाली डाउनवर्ड्स काम करता है। तो जब हमें राइट साइड में कुछ फिल करना होता है तो हम सिंपली कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगी तो ये आता चला जाएगा। तो जब भी आपको राइट साइड में कुछ भी फिल करना होता है तो प्रेस कंट्रोल आर, अगर डाउनवर्ड्स करना है तो कंट्रोल डी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी 10 शॉर्टकट कीज़। 10 तो मेजर थी, बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारी कवर की हैं, बिकॉज मैंने बॉर्डर्स में अपने आप में 3 से 4 ट्रिक्स ले ली थी। सेल सिलेक्शन में भी बहुत सारी ट्रिक्स हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली थी। तो यही सारी ट्रिक्स को यूज़ करके हम अपने काम को बहुत ईजी बना सकते हैं, जल्दी किया जा सकता है अगर हम इसे डेली यूज़ में यूज़ करें तो। एंड इसी तरीके से और सारी ट्रिक्स एंड चीज़ें जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसी तरीके की बहुत सारी ट्रिक्स जानने के लिए, सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूँगी जहाँ पे मैं बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके से आपको सिखाती रहूँगी। मैंने अभी भी आपको जैसे सर्च बॉक्स हो गया या फिर डेटा एंट्री बॉक्स हो गया, मैक्रोस का कैसे यूज़ किया जाता है, आप वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है। प्लीज़ 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 जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो सारी भी चेक कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू एंड बाय बाय।